हाँ मंत्री जी, क्योंकि मैंने स्वप्न में देखा है और स्वप्नों के लिए झूठा हो सकता है, परंतु हरिश्चंद्र के लिए सच है। इसलिए अविलंब जाइए और जो कार्य मैंने सौंपा है उसे कीजिए। ठीक है, आपकी जैसी अब मैं इस अवसर का राजा नहीं, इसलिए इस राजभवन पर अब हमारा अधिकार भी नहीं है। इसलिए इसे भूलकर इसकी पूजा तब तक करना चाहिए जब तक जो ब्रह्म देवता आकर राजभवन और राजशासन ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए इस राजभवन को मेरे मस्तक से तत्सर उतारा जाए। आपकी जैसी आज्ञा। महाराज से कहती है ये स्वामी राष्ट्रपति कोई भारी संकट में पड़ा हो और उनके साथ हो, सच्चे मित्र की तभी परिचय होती है जब उनके मित्र के ऊपर कोई भयानक संकट हो और मित्र उनके साथ है। आज दृश्य आपके बीच है। अयोध्या की चौराहे पर बड़े बड़े अक्षरों में यह लिख लो। सिंह दरबार के बाहर एक भिक्षुक के जैसा बड़ी बड़ी जटाएं और पीला वस्त्र धारण किए हुए हरे के साथ दरबार में लेकर आते हैं। जैसी राजा हरिश्चंद्र की जय हो, अयोध्यापति हरिश्चंद्र की जय हो। आपके पदार्पण से यहाँ की ये धरती पवित्र हो गई और मैं आपका दर्शन पाके धन्य धन्य हो गया। मुझे आइए आइए महर्षि विश्वामित्र को राजसिंहासन पे बैठाते हैं कि सारी सुमन चढ़ा के शरीरों में शीश झुका के स्वागत
हरिश्चंद्र, अरे तुम ये कौन सा शक्तिशाली है, कौन सा कैसा दानी है, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? भली भांति याद है और इसका प्रमाण आपको अयोध्या के हर एक चौक चौराहे पर मिल गया। या घोषणा करवा देने से कोई कहीं का राजा नहीं हो जाता। जब तक तुम्हारे बस शरीर पर ये स्वर्ण वस्त्र है, माथे पर मुकुट है और उस सिंहासन का उत्तराधिकारी तुम सब आओ, तब तक के मेरा राज सिंहासन तो हो ही नहीं सकता। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। क्या कहा? मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा करने के लिए तैयार है? अवश्य। ये हुई ना बात, तो सुनो। सबसे पहले तुम तीनों प्राणी महल के अंदर जाकर ये अपने राजसी वस्त्र उतार दो और कोई बिल्कुल साधारण वस्त्र पहन लो। उसके बाद तुम तीनों प्राणी मेरे सामने आओ। उसके बाद मैं फैसला करता हूँ कि क्या किसको करना है। आपका जैसी और इस दरबार में जितने भी अरे मंत्री, हाँ बाबा, तुम इस दरबार में जितने भी मंत्रीगण और कर्मचारीगण हैं कि सारे मेरे सामने उपस्थित होने के आदेश दो। ठीक है महाराज। तुम रोहित के साथ खेलता था, तो आज से तुम्हारा काम बदल गया है। अब तो रोहित रहा नहीं, तुम उसके साथ खेला करेगा। आज से तुम्हारा काम बदल गया है। पता है आज से तुम्हें क्या करना है? जितनी सारी गऊ है ना, सारी गाय को गोबर उठाना है। ठीक है, जाओ जाओ। हाँ, तो तुम्हारे लिए तो कोई वैसा ही योग्य काम मुझे भी ढूंढना पड़ेगा ना। क्या करूं तुम्हारे योग्य कोई काम? जाओ तुम भी जो है सारी गैया को देख रेख करना, चारा देना, पानी देना। जाओ, तब तक मैं भी विश्राम करता हूँ। जब तुम्हारे महाराज हरिश्चंद्र आ जाए तो मुझे उसे सूचना भेज दे। हाँ बाबा। जाकर देखो हरिश्चंद्र को, क्या उसे ये राज्य छोड़ने का या राजसी वस्त्र त्यागने का मन नहीं है क्या, जो इतना देर लगा दिया? अरे इतना देर में तो क्या से क्या हो जाता है? जाकर देखो जरा। ठीक है बाबा। तो राशि पोशाक और आभूषण इसे आसे ग्रहण करें। ठीक है, रखो उसको। हरिश्चंद्र, तुम अकेले आया, तुम्हारी पत्नी शेषिया और तुम्हारा वो प्यारा सा पुत्र रोहित किधर रह गया? वो दोनों भी हरिश्चंद्र तीनों प्राणी बाबा को राशि पोशाक अपने सर से ताज पोशाक है कि बाबा ग्रहण करो सरिता जियो मुनि बड़े ग्रहण करो सरिता ग्रहण करो सरिता मुनि बड़े ग्रहण करो सरिता ग्रहण करो बाबा। आ गया। चलो। हरिश्चंद्र, क्या तुम तीनों प्राणी सारे के सारे राजसी वस्त्र उतार दिए? तीनों में से किसी के पास अब कुछ भी नहीं रहा? सोने चांदी हीरे जवाहरात की वस्तुएं
मैं तो देख रहा हूँ कि तुम्हारे पितृ रोहित की बाहों में सोने का कवच अभी तक बंधा हुआ है। इतने बड़े राज को तुमने दान कर दिया है कि सारी सोच के लिए तुम्हारी मोह भंग नहीं हुआ है। इतने सारे सोचों के लिए मोह भंग नहीं हुआ। पिताश्री, ये बाबा ढोंग है बाबा। पिताश्री सब साइया के दोहरे अरुणावित के तीर देखने में छोटे लागे घाव खड़े कर दी। क्षमा 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 कितनी बार क्षमा करूं तुझे हरिश्चंद्र, ये बच्चा क्षमा योग्य नहीं है। ये तो नादान है। भला भला इसे क्या समझ है? ये मुनिवर बच्चों पर इतना क्रोध अच्छा नहीं होता। मुनिवर इसके तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। राजकुमार अपना ये राशि आभूषण उतार कर और ये राशि पोशाक उतार कर मुझे श्रेष्ठ अर्पण कर दो। और इससे पहले तुमने जो कटु वचन बोला है इसके लिए जाकर इनसे माफी मांगो। जो आज्ञा पिताश्री। कुमार रोहित अपने पिता का आदेश मानकर ठीक है अपने चरण पकड़ कह रहे हैं कि बाबा वो भाई एक छोटा सा वो भाई एक नन्हा सा बालक हो आप ही बड़े बड़ी बात हो जाता एक छोटा सा एक नन्हा सा आप ही बड़े इस बच्चे की गलती माफी की योग्य नहीं है। तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। आप जो भी सजा देंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। क्या कहा? मैं जो भी सजा दूंगा तुम उसे सहर्ष स्वीकार करोगे? हाँ मुनिवर, तो मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों प्राणी अभी के अभी मेरे राज अयोध्या नगरी से कहीं दूर चला जाओ, ताकि कल की इस अयोध्या की प्रजा कोई विरोध न करे, मेरे विरुद्ध आवाज न उठा सके। आपकी जैसी आज्ञा। और हाँ, जाने से पहले तुझे एक बात तो पता ही होनी चाहिए कि कोई भी दान का फल तब तक नहीं मिलता जब जब उसकी दक्षिणा नहीं चुकाई जाए। और तुमने तो अभी तक दक्षिणा कुछ दिया नहीं, तो भला दान का फल, दान का पुण्य तुम्हें कहां से प्राप्त होगा? आपने सच कहा है, बिना दक्षिणा के दान का कोई फल नहीं होता। हे मुनिवर, आपने हमें अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में लाया है। मुनिवर, आपकी जो भी इच्छा होगा मांग कर देखिए, मैं वो मांगा दक्षिणा भी देने के लिए तैयार हूँ। मुनिवर, क्या कहा? मेरी जो इच्छा है वो तुम दक्षिणा भी दोगे। शास्त्रों के अनुसार तो कहा गया है कि जिनका बड़ा दान होता है उसी की अनुकूल ही दक्षिणा भी दिया जाता है। और इतनी बड़ी अयोध्या की आज उदय से लेकर अस्त तक जो ये तुम्हारी अयोध्या की नगरी है, इतनी बड़ी अयोध्या की राज की दान के बदले तो दक्षिणा भी तो उन्हीं के अनुकूल होना चाहिए ना राजन, उसी के अनुकूल होना चाहिए। और मेरी समझ से इतनी बड़ी दान की दक्षिणा कम से कम तो 60,000 स्वर्ण मुद्राएं होनी चाहिए। आपकी जैसी आज्ञा मुनिवर। विराट के साथ आकर क्या मिला? जाओ और खजाने से 60,000 बार स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर मुझे श्रेष्ठ अर्पण कर दो। जैसी आज्ञा।
पाखंडी, ढोंगी, नीच, अधर्मी, अन्यायी, निर्दोष, रे झूठे सत्यवादी कहलाते हो। अरे रात्रि में रात जाग दिया, अरे रात्रि में रात जाग दिया, फिर रोज रात्रि में आपने सच कहा है मुनिवर। जब उधर से आज तक का राज मैंने आपको गांव में दे दिया, तो फिर उस खजाने पर हमारा क्या ठिकाना है? हे मुनिवर, हमें समझ रहे मुनिवर। क्षमा करें तो क्या तुम मुझे अब दक्षिणा नहीं देने के मूड बना रही हो? ऐसा ना कहे मुनिवर। अरे ऐसा ना कहे तो फिर भी ऐसा कहे। दक्षिणा मिलेगी, अवश्य मिलेगी आपको दक्षिणा मुनिवर, अवश्य मिलेगी। अरे मिलेगी, परंतु तुम अपने इतनी सी बुद्धि में ये सोचा कि कहाँ से मिलेगी? लगा सोचने फिर जरा लिया तभी धरा पर गिर पड़े तो कैसे तभी सोचने लगे। उसी समय हरिश्चंद्र की आंखों से दो आंसू जमीन पे गिर जाए। आपने सच कहा है। अब मेरे तुम कहाँ से ला कर दोगे, कैसे ला कर दोगे? अपने आप को बेच कर दोगे या अपने पत्नी और बच्चे को बेच कर दो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो अपनी दक्षिणा चाहिए, तो बस चाहिए। इसके लिए कुछ समय चाहिए मुनिवर। क्या कहा? कुछ समय चाहिए? बस एक महीना के अंदर तुम मेरे दक्षिणा दे देगा। फांसी मेरी अदा करूं मैं, आज्ञा दो महाराज, थोड़ी देर की मोहलत देकर रख लो रघुकुल की लाज। इसलिए हमें आज्ञा दे ताकि मैं यहाँ से प्रस्थान कर सकूं मुनिवर। तुम याद है आज पूर्णिमासी का दिन है और अगले पूर्णिमासी के सूर्य अस्त होने से पहले अगर तूने मेरी दक्षिणा का 7,000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं चुका दिया तो मैं तुम तीनों प्राणी को श्राप देकर फांसी कर दूंगा। आपकी जैसी इच्छा मुनिवर, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, अब तुम अथासिद्ध मेरे राज को खाली कर दो। खजाना सारी प्रजा समाज सब पर है अधिकार तुम्हारा, मैं चलता हूँ महाराज। ऋषि कहेगी महर्षि विश्वामित्र ये तमाम राज के महाराज आप अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। महाराज आप अयोध्या छोड़कर ना जाए। महाराज यदि आप अयोध्या छोड़कर चले गए महाराज तो महाराज अयोध्या की धरती पंचर हो जाएगी। महाराज आप अयोध्या छोड़कर ना जाए। ऐसी बातें नाम नहीं होगी। अब इस अयोध्या का राजा नहीं हूँ, अब इस अयोध्या के राजा महामणि विश्वामित्र जी ने जिस प्रकार की सेवा उन्होंने हमारी मांगी है, वैसी ही सेवा महामणि विश्वामित्र जी का करेंगे। बस यही आपसे विनती है। महाराज आपको मन कैसे होगा? सारे प्रजा कैसे तेरा रहा
अयोध्या में मैं रहकर क्या करूंगा? मैं भी आपके साथ साथ चलूंगा महाराज, मैं भी आपके साथ साथ चलूंगा। और ये संग्राम फिल्म को देखकर एक भैया की ओर से पूरे देश में के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं छोड़ के आप तीनों प्राणी कहां जा रहे हैं? भगवान से भरा रहे सदा लक्ष्मी की बात हो रही है। शुभकामना है इस शादी में बात नहीं होगी। अब शादी में उसी तरह की सेवा करना और मेरे भारत की मार को जाने मैं किसकी सहारा रहूंगी? मुझे खाने के लिए भोजन करने के लिए खाने के लिए बस्ते कर देंगे। सब तक लोग यहाँ है। अयोध्या में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगा। बस आप लोग हमें रोककर विदा ना करें, हमें हंसी खुशी विदा करें, ताकि मैं अपने कर्तव्य पथ पर आगे की ओर बढ़ता रहूं। महाराज ये छोटे लोग कैसे जाके पाप करके मालूम पे चलेंगे? कैसे घोड़े पर से पहले किसी नीचे पैर रखते थे, लेकिन आज कैसे छोटे लोग पाप कैसे करते? ये अयोध्या की धरती मेरी माँ थी महारानी, और आज एक पुत्र अपने माता से बिछड़ रहा है महारानी। भला ये पाप कैसे आगे बढ़ सकता है महारानी? कैसे आगे बढ़ सकता है? जिस माँ के आंचल में तक बड़ा था बलबुद्ध त्याग किया, आज उस माँ का आंचल एक पुत्र से बिछड़ रहा है महारानी। भला ये पाप कैसे आगे बढ़ सकता है महारानी? कैसे? इसलिए जय भोले माता, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो।